2002 में, टाइमिंग दशहरा के 3 दिन पहले, भोपाल शहर के एक लड़के ने रात के 11:30 बजे एक ऑटो पकड़ी थी। अब ना तो वो स्टेशन की तरफ जा रहा था, ना इमरजेंसी में किसी हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। बस अनजाने में एक ऐसी कहानी शुरू करने वाला था जिस कहानी ने उसकी जिंदगी के अगले 13 साल उसे बहुत बेबस किया। कौन सी कहानी, कौन सा लड़का? ऐसी किसी भोपाल शहर की कहानी के बारे में हमने तो नहीं सुना, और ऑटो में बैठ के कोई कितनी ही बड़ी कहानी बना लेगा। एक अजीब सी, समझ के भी ना समझ आने वाली एक कहानी सुनोगे? हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू आर लिसनिंग टू द 15th कहानी ऑफ स्टोरीज। जी हाँ, सही सुना। इसके अलावा 14 और कहानियां जो प्रोफाइल पे आपका इंतजार कर रही हैं। आराम से सुने। हमारी आज की इस कहानी का नाम शोभ रात्रि द मिथ चैप्टर 1। तो हमारी कहानी के जो हीरो शेखर अपनी बैग के अंदर एक शर्ट, एक पैंट, एक ड्यू की बॉटल को धनाधन करके हड़बड़ाते हुए भाग रहे हैं। अब इस हड़बड़ी के पीछे डर नहीं था, रीज़न था एक्साइटमेंट। अब क्या है भाई, इनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो एक हॉस्टल में रहा करती थी और वहाँ से निकलने के लिए पेरेंट्स की परमिशन लगती है। तो काफ़ी कन्विंस करने के बाद रीज़न ये दिया था कि भैया मैं अपने एक फ्रेंड के यहाँ पे नाइट स्टे करने जा रही हूँ। लड़की फ्रेंड ऑब्वियसली। प्लान ये था कि इनका एक छोटा सा फ्रेंड सर्कल था जो भोपाल से पचमढ़ी जाने वाला था। 2 दिन का प्लान था। हमारे हीरो को सिर्फ अपने घर से उसके हॉस्टल तक पहुँचना है, बिकॉज वहाँ से एक ट्रैवलर बस मिलती है और वहाँ से बैठ के एवरीथिंग इज सॉर्टेड। बस अपने घर से उसके हॉस्टल तक पहुंचना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसके और इसके किसी रूममेट के पास बाइक शाइक तो थी नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑटो। लेकिन रात के 11:30 बजे ऑटो। बात सेफ्टी की नहीं थी। अब ध्यान दीजिएगा, साल 2022 नहीं, 2002। ओला उबर ये सब कुछ नहीं है। भोपाल की धड़कन ऑटो, टेम्पो, मिनी बस और एक सुअर गाड़ी करके होती, वो थी। अब इतनी रात गए इन जनाब को जहाँ जाना था वो भोपाल का एक दूसरा कोना था। अब इतनी दूर इतनी रात कोई ऑटो वाला नहीं मानता, और जेब में इतने पैसे भी नहीं है कि बोलो कि जितने बोलोगे उतने दे देंगे। अब क्या करें? प्रॉब्लम नंबर 2, ये अगेन ईयर 2002। मोबाइल फोन्स इंडिया में जस्ट आ ही रहे हैं। होता भी उनके पास जो अफोर्ड कर सकते, बिजनेसमैन, दिस एंड दैट। अब उस लिस्ट में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तो नहीं ही आते थे। क्या करें? अब बंदी को अंदाज़ा में बोल तो दिया कि 1-2 घंटे के अंदर पहुंच जाऊंगा। रात के 2 o'clock से लेकर 2:30 के बीच में कुछ वो ट्रैवलर बस आनी थी और उसके पहले इसको वहां पहुंचना था। खूब ढूंढने के बाद फाइनली एक ऑटो मिलती है। अच्छा, इस एक के आसपास दूसरी भी नहीं खड़ी, तो सारी उम्मीदें इस एक ऑटो पे। पहले तो जाता है और उन्हें उठाता है। अब एक तो कोई नींद से उठा है, आधा दिमाग वहीं ख़राब हो जाता है। उसके ऊपर से ये अपनी डेस्टिनेशन बताता है, तो ऑटो वाला थोड़ा कि भैया पागल वागल हो गए क्या, इतनी रात गए, कहाँ जाने के लिए बोल रहे हो? सड़क देखी पूरी सुनसान पड़ी रहती है, हैं? और हालत देखी उधर की, वापस आने तक पूरी गाड़ी बजने लगती है, और जहाँ पे दिन में सवारी नहीं मिलती, अब रात रहने दो, भैया दूसरा देख लो। अरे भैया यार समझो ना यार, इमरजेंसी, एक बस पकड़नी है। अरे भैया वो आगे जाओगे आपको और फिर थोड़े पैसे ज़्यादा ले लेना। अब पैसे की बात सुन के ऑटो वाले का थोड़ा सा टोन चेंज हो जाता है। अरे भैया यार, बात 700 लगेंगे। 700? 5 रुपए में दूध का पैकेट मिलने वाला ज़माना है, 700 मांग रहे थे ये। इनकी ये बातचीत वगैरह चली रही होती है कि इतने में वहाँ पे एक आदमी पहुँचता है, थोड़ा बूढ़ा सा, चेहरे पे ऐसे सफ़ेद सफ़ेद सी दाढ़ी, सर पे एक वाइट कलर का गमछा लगाया हुआ, और वो आते ही साथ ऑटो ड्राइवर को एक कागज़ देता है बड़ी जल्दी में। अरे यार तुम लोग कहाँ, रात सिल्की नहीं जाना आपको? अरे भैया आपको जहाँ जाना है आगे 4 किलोमीटर आगे इनका है। अब आपस में पैसे बांट के देख सकते हो तो देख लो भैया, 700 ही रहेगा रेट। अब शेखर के लिए गोल्डन मोमेंट, दादा 700 में से 400 मैं दे दूंगा, 300 अगर आप। हाँ हाँ हाँ, इशारों इशारों में हाँ कह देते हैं। अब गाड़ी रवाना होती है। अगले कुछ मिनटों में एक बात तो क्लियर, एक्चुअली में 2 बातें क्लियर हो जाती हैं। पहला तो दादा जो है उनका इशारे से बात करना, कागज़ ला के डेस्टिनेशन बताना, दादा बोल नहीं सकते थे। दूसरी चीज़ ये, जो आदमी 5 मिनट में 10 बार अपनी घड़ी चेक कर ले, वो जल्दी में तो था कहीं जाने की। अगले 10 मिनट में इनकी जो गाड़ी होती है वो शहर के इलाके से बाहर आ जाती है।
अब सड़कों के नाम पे कुछ खास तो दिखाई दे नहीं रहा था, गाड़ी कहीं तो जा रही थी। अभी रास्ता शेखर जानता था, रेगुलर रास्ता ही था, लेकिन रात के टाइम पे चीज़ें बदल जाती हैं। अब जो पास पास का एरिया है पूरा, मतलब एकदम बड़े बड़े पेड़ हो रखे हैं, प्रॉपर सन्नाटा, और सन्नाटे को चीरते हुए सिर्फ एक आवाज़, वो ऑटो की होती ना, टर्र वाली, बस वही। अब उस ऑकवर्ड साइलेंस को थोड़ा सा ब्रेक करते हुए ड्राइवर ने हमारे शेखर भाई साहब से पूछा, अरे वैसे भैया ये इतनी रात को कौन सी बस पकड़ने के लिए आप जा रहे हो? अरे वो एक पचमढ़ी के लिए ट्रैवलर मिलती है। तो पचमढ़ी? अरे वो तो दिन में भी पकड़ सकते हो, शाम वाम को भी हो जाती है, ये इतनी रात गए? अरे भैया वो क्या कॉलेज है। दोनों को कुछ समझ में नहीं आता। दादा दोनों को एकदम चुप होने के लिए बोल देते हैं और बाहर ऐसे देख रहे होते हैं जैसे स्पेसिफिकली किसी चीज को ढूंढ रहे हो। ड्राइवर और शेखर दोनों कुछ समझ नहीं पाते। दादा कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, चुप रहते। थोड़े टाइम के बाद शेखर जो है दोबारा साइलेंस को तोड़ते हुए पूछता है, अरे भैया अंदाज़ा और कितना टाइम लगेगा अपने को वहाँ पहुँचने में? अब वो जनाब रिप्लाई देते हैं। अब इनकी रिप्लाई एक दूसरी कॉन्वर्जेशन में बदल जाती है, फिर बातें शुरू। अब दादा जो इरिटेट हो रहे हैं, उन्होंने तुरंत अपनी घड़ी देखी, तुरंत पोटली खोली, एक घुट पानी का लगाया, उसके अंदर से पानी की बोतल निकाल के पहले घुट को थूका, दूसरा घुट लगाया, उसे पिया। अरे तुम दोनों को मना कर रहे ना बात करने के लिए, समझ में नहीं आ रहा क्या? और तुम गाड़ी चलाने पे ध्यान दो, हैं? रात के टाइम में लूटपाट की खबरें मची रहती हैं, थोड़ा तेज चलाओ ना यार तुम। और दोबारा बाहर देखने लगते। अब देखो ऐसे रास्ते से रात के टाइम पे जाने में शेखर की फटी तो पड़ी थी, लेकिन अब जब दादा ने बोल दिया था तो डर विजिबल था। एक तरफ ये कंफ्यूजन कि दद्दा बोल सकते हैं, दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम कि वाकई में कोई गाड़ी ना रोक ले। अगले 5, 10, 15 मिनट गाड़ी में चुप सन्नाटा, कोई कुछ नहीं कह रहा, बस कैसे भी करके वहाँ से बाहर निकलना है। फाइनली गाड़ी उस अजीब से जंगल वाले इलाके से बाहर निकलती है। तीनों की तीनों थोड़ी ही सही लेकिन राहत की एक सांस लेते हैं। अब ऑटो वाला उस ऑकवर्डनेस को ब्रेक करते हुए थोड़ा जुक मारता है, करे दद्दा अब एकदम सेफ है, अब कुछ नहीं होगा। ऐसे हमको लगा कि आप गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, व्रत रखे थे क्या? हाँ वो हमारे वहाँ 3 से 12 शोभ व्रत रखते हैं। शोभ व्रत? अरे वही तो मैं सोचूं, सिल्की नहीं क्या होना, तुम्हारा ही गांव है ना वो जो एक दशहरा के साथ में एक त्यौहार व्यवहार मनाता है। हाँ शोभरात्रि करके। शोभरात्रि? अरे तुम्हारे गांव से एक सवारी बिठाई थी हमने, उन्होंने बताया था हमें। एक सेकंड, आपके गांव का ना वो जो त्यौहार है उसका नाम शोभरात्रि, इंग्लिश में कहें तो गुड नाइट। शेखर ने एक्सप्लेन किया, नहीं वो शुभरात्रि को इंग्लिश में गुड नाइट कहते हैं ना, इसलिए शुभरात्रि नहीं शोभरात्रि। अच्छा वैसे दद्दा ये जो शोभरात्रि है आपकी, इसकी और दशहरा की क्या रिश्ता है, मतलब आपस में? कोई रिश्ता नहीं, ये तो 19वीं सदी में मनाना शुरू किया था और ये सिर्फ हमारा गांव है जो मनाता है। अच्छा अब ऐसी कुछ कहानी है ना, वो जो पिछली सवारी थी सिल्किनी वाली, वो हमें कुछ बता रही थी। दद्दा सुनो तो, वो सफ़र था छोटा हमारा, हम सुन नहीं पाए, आप कहानी सुनाओ ना यार, रास्ता ही कट जाएगा। अब दादा स्टार्टिंग में ऐसे थोड़ा नहीं करते हैं, लेकिन ये दोनों कन्विंस करते हैं। अब फाइनली वो जो अपने घड़ी वड़ी को देखते हैं, एक सांस लेते हैं और एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिज स्टोरी, 19th सेंचुरी की शुरुआत में एक माँ अपनी न्यू बॉर्न चाइल्ड के साथ इनके गांव सिल्किनी के दरवाजे खटखटाती है। अब वो नवजात बच्चे को गोद में लिए माँ एक कहानी सुनाती है कि जो बच्चे का बाप है उसके घर वालों ने रिश्ता अपनाने से मना कर दिया और अब वो उसके और बच्चे के जान के पीछे पड़े। उस गांव के लोगों ने उस बेचारी की हालत पे तरस खाकर उसको एक कच्चा सा मकान दे दिया रहने के लिए। अब सवालों का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है कि उस माँ ने उस गांव का दरवाज़ा खटखटाकर गलती करी थी, या सिल्किनी गांव ने उस माँ और बच्चे को अपने गांव में जगह देकर। शेखर भाई साहब को खतरा था। किससे? ड्राइवर से, दद्दा से, या फिर उस कहानी से जो अब वो सुनने वाला था। डियर लिसनर्स, आई प्रॉमिस यू वन थिंग, नवंबर ऑफ 2022 आप लोग शोभरात्रि के कारण याद करने वाले हैं। लेकिन इसी कहानी का चैप्टर 2 कल आप लोगों का इंतज़ार कर रहा होगा, इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर के। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, आप सुनने आएंगे?